नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जहां मीडिया चीता संस्तुति, चीता चालीसा और उनके सामने नतमस्तक होकर अनाप शनाप कार्यक्रम चला रहा है, सोशल मीडिया पर समानांतर तौर पर कुछ और ही चल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 3 चीजें इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय जुमला दिवस। नंबर 2, मोदी आया बेरोजगारी लाया। नंबर 3, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। मगर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, मीडिया असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर उनकी इस तरह से वंदना कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होकर राजा हो। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर सोशल मीडिया पर लोग बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आज सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में सिर्फ एक युवा का भविष्य जो है वो उज्जवल हुआ और वो है अमित शाह के बेटे जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुले, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं? आइए सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर अशेष बधाई, और हम उनकी ईश्वर से दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। लेकिन जब इस देश के युवा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं तो थोड़ा दुख भी होता है और चिंता भी होती है, और होनी लाजमी है, क्योंकि कामकाजी उम्र के 60% लोग विश्व के सबसे युवा राष्ट्र में आज या तो नौकरी कर नहीं रहे हैं या ये रोजगार ढूंढ नहीं रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री की जो 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे उसके हिसाब से 16 करोड़ नौकरियां बन जानी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां मिली हैं सिर्फ 7 लाख लोगों को। वो ये नहीं बताते कि 60 लाख सरकारी पद केंद्र और राज्यों में क्यों खाली पड़े हैं। उनको चिंता रोजगार की है, एक ही व्यक्ति के रोजगार की, और उनका नाम जय शाह जी है, अमित शाह जी के सुपुत्र। वो तो 3 साल बाद रिटायर होने वाले थे बीसीसीआई सचिव के पद से, लेकिन बीसीसीआई का संविधान बदलकर उनको 3 साल रोजगार और मिलेगा। आपके बच्चों को 4 साल के रोजगार के बाद 23 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि दरअसल ये जो पूरा मामला चल रहा है ना चीता को लेकर, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस क्या कह रही है दोस्तों, मैं आपको बाद में सुनवाना चाहूंगा, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, पुराने जमाने में यूनानी सभ्यता में रोमन्स क्या किया करते थे मैं आपको बताता हूं। रोमन्स ने कलोसियम का आविष्कार किया था, एक स्टेडियम। जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए उस स्टेडियम के अंदर इंसानों और इंसानों का मुकाबला कराया जाता था, इंसानों और जानवरों का मुकाबला कराया जाता था, 2 जानवरों, 2 खूंखार जानवरों का मुकाबला कराया जाता था। आज की तारीख में अगर 8 चीते जो हैं नामीबिया से भारत लाए गए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मीडिया के सामने आए हैं, वो उन चीतों का स्वागत कर रहे हैं, और न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं बल्कि उन्हें जंगल में भी छोड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, कि क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है या उनके पर्यावरण मंत्री का काम है? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को जंगल में ना छोड़ा होता तो क्या कोई भी मीडिया आज की तारीख में इन चीतों पर प्राइम टाइम बहस कर रही होती? मीडिया अचानक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बन गया है। पर्यावरण विशेषज्ञ जो हैं वो इस वक्त अचानक दिखाई दे रहे हैं प्राइम टाइम टेलीविजन पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन ना होता आज, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य ना पहुंचे होते तो क्या कोई भी न्यूज चैनल इस पर तरजीह देता? बिल्कुल नहीं देता दोस्तों। यही मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। क्या कह रही है सुप्रिया सुले, आप खुद सुनिए। लेकिन जब भी बेरोजगारी और महंगाई की बात करो तो ध्यान भटकाया जाता है। आज ध्यान चीतों को लेकर भटकाया जा रहा है। 2008-9 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। अप्रैल 2010 में तब वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर में गए थे, लेकिन 2013 में देश के सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। 7 साल बाद 2020 में वो रोक हटी और आज चीते आ रहे हैं।
मुझे लगता है कैमरा जीवी और श्रेय जीवी नरेंद्र मोदी जी इसको कभी नहीं मानेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू कांग्रेस की सरकार ने किया था, खत्म आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर चीज का श्रेय ले लेना, हर चीज का क्रेडिट ले लेना क्रेडिट जीवी की आदत है। और हो सकता है मोदी जी बहुत जल्द ये घोषित कर दें कि ये देश 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ था। ऐसा है नहीं, मुद्दा आज भी रोजगार है। चीते आने का हम स्वागत करते हैं, रोजगार पे चर्चा करिए, क्योंकि ये देश आपको इमारतों के लिए नहीं, चीतों के लिए नहीं, आपके बुलंद इरादों के लिए और रोजगार देने के लिए याद करेगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर करारा हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और आपके सामने पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने यह करारा कार्टून जो है वो पेश किया है। निक्कर नहीं, नौकरी दो। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल है, वो निक्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा साइज चाहिए। तो इसके जवाब में युवा बोल रहा है कि हमें निक्कर नहीं, हमें नौकरी दो। तो कांग्रेस इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहा है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, क्या इस देश में वाकई रोजगार को लेकर हालात बुरे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है? मुझे तो यही लगता है दोस्तों, इस देश में रामराज्य है और बेवजह हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है। आपके सामने खबर देखिए, गौतम अडानी नेटवर्थ 14वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी इस साल रोजाना कमाए 2000 करोड़ रुपए। अरे भाई, गौतम अडानी रोज 2000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आज दुनिया के 14वें नंबर से वो दूसरे नंबर पर, दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। और क्या चाहिए आपको? और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो परम मित्र हैं वो तो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, बताइए। और बेवजह आप लोग बेरोजगारी का रोना लेकर बैठे हुए हैं। खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे रईस बन गए हैं। इस मुकाम पर पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स हैं अडानी। इस साल उनके नेटवर्थ में 70.3 अरब डॉलर की तेजी आई है। अब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ही उनके आगे रह गए हैं। तो खबरदार रहिए एलन मस्क, क्योंकि आपके पीछे गौतम अडानी आ रहे हैं और गौतम अडानी जी को साथ मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। क्योंकि जिनके दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो दुनिया के दूसरे क्या, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कुछ ही दिनों में होकर दिखला देंगे। और दुनिया क्या, ब्रह्मांड ही मान लीजिए। खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। वो ये मुकाम पर पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक अडानी 147 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। शुक्रवार को उनके नेटवर्थ में 2.12 अरब डॉलर की गिरावट आई, लेकिन अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के नेटवर्थ में 2.74 अरब डॉलर की गिरावट आई और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए। इस साल अडानी की नेटवर्थ में 70.3 अरब डॉलर्स की तेजी आई है, जबकि बेजोस की नेटवर्थ 45.5 अरब डॉलर्स गिरी है। दोनों की नेटवर्थ में करीब 3 करोड़ डॉलर का अंतर है। कहां आप लोग अग्निवीर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? 2-2, 3-3 हजार की नौकरियों के लिए जो है आप लोग बौखलाए हुए हैं। यहां पर अडानी जी देखिए, और अडानी जी छोड़िए, इनके जो अंधभक्त हैं, जो यहां से पूरी तरह से खाली हैं, इन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, मगर ये लोग 2 रुपल्ली ट्रोल बने हुए हैं। ये छोटे छोटे नफरती चिंटू, इनके अंदर नफरत इतनी भर गई है कि बेरोजगारी के आलम में भी ये लोग अपनी जिंदगी बिताने को खुश हैं। बहरहाल, समानांतर तौर पर जो आंदोलन आज चला सोशल मीडिया पर, मुझे लगा कि वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, मीडिया में इसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में इस वक्त बेरोजगारी को लेकर जो हालात है वो आपके सामने है। इस खबर को देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स में 45% से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार चल रहे हैं। बताइए, इंजीनियरिंग को लेकर आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा आपके मां बाप लगाते हैं, मगर उसमें भी करीब 50% लोग जो हैं वो बेरोजगार चल रहे हैं। और यही हालत
अमूमन सब जगह पर है, मगर देश को 8 चीतों की सौगात देने वाली भारतीय जनता पार्टी को परवाह है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या देश को परवाह है? देश को चीते मिल रहे हैं और चीता ही पीता है। यह बात अलग है कि चीता को धतूरा पिलाया जा रहा है, अंधभक्ति का, धर्म का, इसलिए उसका ध्यान इन तमाम चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम में भी वही छोटे छोटे नफरती चिंटू आ जाएंगे अपने संस्कारों का परिचय देने। मगर मैं इस सरकार से सवाल करते रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।